आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और अभी कवर करेंगे 30 मार्च के करंट अफेयर, ताकि कल जब सुबह पढ़ाए ना तो आपके ऊपर बिल्कुल बोझ ना हो कि भैया 2 दिन का कवर करना है एक दिन में, ठीक है। और बहुत स्मार्ट तरीके से जैसे हम लोग कवर करते हैं वैसे ही कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन को। करंट अफेयर इतने अच्छे से पढ़ो, इतने बारीकी से पढ़ो, इतने सुलझा कर पढ़ो ना कि करंट अफेयर का बोझ आपके ऊपर बिल्कुल ना रहे। एक हफ्ता के पहले ना एक बच्चा मैसेज किया था, नाम नहीं लूंगा किसी टीचर का, कि भैया नोट्स बनाते बनाते ना 1000 पन्ना करंट अफेयर का भर गया है। अब समझ में नहीं आता कि कितने महीना कवर करना है, कैसे करना है। तो मैं बराबर बोलता हूं कवर ऐसे करो बाबू, ऐसे पढ़ो कि करंट अफेयर आपको हलवा लगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे ना, कल एक डाले थे वीडियो दीपक का, दिखाए थे ना कि ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ 10 साल के पढ़ाई के बाद, और बताए भी थे ये बंदा कैसे मेहनत किया है। हालांकि मैं तो जान रहा हूं पर्सनली 2 साल से, और मैंने बताया भी था 12 घंटा का नौकरी करने के बाद रात को 3-3 बजे तक पढ़ता था लगातार। 2 साल से मैं जानता हूं, यानी डेली 2 घंटा 3 घंटा ये बंदा सो रहा है। अगर उस लेवल का मेहनत 10 साल यहां तक आते आते तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारा, मेहनत जारी। वो मेहनत जो सत्ती बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना लाइफ में गिरने के बाद गिर रहा है इतना में तो लोग टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाकर मेहनत, वो भी लेवल वाला मेहनत करता रहा। अगर उस लेवल का मेहनत अगर आप कर रहे हो एग्जाम में, तो दुनिया का किसी का औकात नहीं है ना कि आपका रिजल्ट रोक दे। कल वीडियो डालें, देख लेना आप वीडियो पूरा, और जब आएगा तो आपको मिलवा भी दूंगा इनसे, ठीक है। चलो क्लास कवर करवाते हैं और स्मार्ट तरीके से कवर करें करंट अफेयर 30 मार्च का। एकदम बिल्कुल हंस कर पढ़ना है। और आज रामनवमी है यार, भगवान राम का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे, समस्त लोगों के ऊपर, ठीक है। पढ़ाई करो, भगवान तो ऊपर से, भगवान अल्लाह सब तो साथ में है ही बाबू। लेकिन बोलते हैं ना ये कलयुग है, ये कर्मों का युग है। कर्म करोगे वही रिजल्ट आगे आएगा। भगवान भी हाथ खड़ा कर देंगे बाबू, हम पहले ही बोले कर्म का युग है, इसी को बोलते कलयुग। तो कर्म करो, ठीक है। और एप्लीकेशन एमटीएस का एग्जाम आने वाला है 121 में, आपको पूरा नोट्स जीके का भंडार, ब्रह्मास्त्र जिसको नाम दिया, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। लेकर रट्टा मार लेना। सीजीएल का भी एग्जाम है 3 महीने के बाद। एसएससी का, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो बाबू, जो हम बना दिए हैं ना एकदम टॉप क्लास, ये टॉपिक पढ़ लेना। कुछ करना चाहे मत करना, बोझ लगता है तो देखना। ये पूरा पढ़कर एग्जाम देने जाओगे ना, बोलोगे भैया बहुत क्वेश्चन फंसा, काश आपका सारा नोट्स ही पढ़ लेते ना भैया, काम हो जाता। ये टॉपिक वो है जिसकी बात कर रहा हूं, और एक दिन में नहीं पढ़ना है, 20-25 दिन का टारगेट लेकर चलो, ये सब हो जाएगा। एक दिन में तो बाबू कुछ होता, बच्चा ही पैदा नहीं होता है। 30 मार्च, चलो। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, एकदम स्मार्ट तरीके से। किस बैंक ने हाल ही में अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? ये क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ये सब क्या है भैया? कौन सा बैंक जारी किया गया है? सुनना, कुछ है नहीं बाबू। जितना भी कामकाज होता है बैंक में, हमको बैंक जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, केवाईसी देना पड़ता है, तो हम जाते हैं। उस कार्य में समय लग जाता है 2-3 दिन का, लेकिन अब आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल तरीके से होगा। और इसकी गारंटी जारी करने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी कौन कर रहा है? यस बैंक। अगर एग्जाम में गए और बोल दिया यस बैंक का संस्थापक कौन था, तो फंसना है बाबू। 2-3 साल पहले चर्चा में थे जब यस बैंक डूबा था, राणा कपूर। पढ़ाई कर रहे हो तो बाबू ये सब नाम तो याद होगा। राणा कपूर जो है यस बैंक के संस्थापक है। वर्तमान में यस बैंक के प्रमुख कौन है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। यस बैंक का गठन कब हुआ? 2004 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, यस बैंक ने जो ये इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी किया है ना, ये किसके साथ डील साइन कर? तो याद रखना, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। एकदम याद रखना, जो ये सुविधा कस्टमर तक पहुंचाएगा यस बैंक, वो किस संस्था के साथ मिलकर? तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। एग्जाम में बोलेगा कि नेशनल यस बैंक जो है, जो गारंटी स्कीम जारी किया था इलेक्ट्रॉनिक, किसके साथ मिलकर? तो आप बोलोगे पढ़ाई नहीं, हम सब पढ़ाए हैं बाबू 10 मिनट के अंदर। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहाँ पर केंद्र सरकार ने
सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? अब इसमें ध्यान से सुनना, 15-20 मिनट पढ़ाते हैं, 20 मिनट नहीं, 15 से 16 मिनट, इतना देर ही अगर अच्छे से पढ़ोगे ना क्वेश्चन छूटेगा नहीं। केंद्र सरकार जगह जगह क्या कर रही है? अब बाबू कोयला वगैरह से लाइन, ये सब में पैसा भी खर्चा हो रहा है, पर्यावरण हो रहा है दूषित, तो अब सरकार क्या कर रही है? सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। तो अब आपको जगह जगह ना इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक टोटो, इलेक्ट्रिक टेम्पू, क्योंकि बाबू अब पेट्रोल डीजल का जमाना खत्म हो रहा है, क्योंकि अब वो बचा भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो सरकार जगह जगह क्या कर रही है? चार्जिंग लगा रही है, चार्जिंग पॉइंट। इसके लिए सरकार जो है ना 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब सुनना, ये दूसरा फेज है, ये दूसरा संस्करण है, दूसरा चरण लागू किया गया है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पहला जो हुआ था बाबू, अब ये पूछेगा ना, ये सब जो सरकार जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्ज लगा रही है, ये किस स्कीम के तहत, वो स्कीम कब लागू हुआ था? आप बोलोगे पढ़े नहीं, पढ़ दो, क्या होगा? द फास्टर एडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी फेम बोलते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है ना फेम स्कीम के तहत। एग्जाम में बोलेगा फेम स्कीम कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 2015 में। अगर बोले फेम में एम का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ये याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लो, जिन्होंने भी नहीं करवाया है बाबू, बार बार बोल रहे हैं, वरना सरकार 1000 रुपया तो ले ही रही है, 31 मार्च के बाद 2000 रुपए लगेगा पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए। अगर फिर भी नहीं करवाए तो आपका पैन कार्ड जो है ना उसका कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो पहले डेट था 31 मार्च तक, लास्ट डेट 31 मार्च तक आप अपना पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। अभी सरकार ये डेट बढ़ाकर ना 30 जून कर दी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए यह रणनीति स्टार्ट किया गया है संयुक्त अरब इमारात के द्वारा, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू हमारे सामने क्या है? एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो ये जो सम्मेलन है बाबू, इसका उद्घाटन करेंगे अजीत डोभाल, और ये कहां पर होगा? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है ना, एक जो संस्था है, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अजय सिंह को। अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? लॉसनेन, स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना। उसके बाद ये तो मैंने बताया उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है बाबू? तो उमर क्रेमलिन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए, यानी पीने वाले साफ पानी के लिए 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है उसको स्वीकार कर लिया है? यानी वर्ल्ड बैंक ना 363 मिलियन डॉलर इस राज्य को देगा, ताकि राज्य जो है स्वच्छ पानी हर राज्य के नागरिक तक पहुंचा पाए। तो ये कौन लेगा ऋण? कर्नाटक सरकार। कर्नाटक में 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा, 224 विधानसभा सीटें, याद करवा दिए 28, 12, 224। लगभग जो क्लास देख रहा है ना करंट अफेयर का एक महीने से भी, उसको हर राज्य के बारे में मोटा मोटी याद है, क्योंकि मैं क्लास में लगभग हर राज्य के बारे में 10-15 बार बताता हूं। प्रसन्ना वी वाराले यहां के मुख्य न्यायाधीश है। थावर चंद गहलोत राज्यपाल है कर्नाटका के, और ये तो मुख्यमंत्री 31 जिला है, 1 नवंबर को मनाते हैं स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो है वो संबोधित किया है? पहला बात तो सुनो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? एग्जाम में पूछा, वाराणसी में। ये क्या है? तो जापान और भारत के दोस्ती के प्रतीक के रूप में यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था वाराणसी में। यहीं पर ना मोदी जी जो है इस बार वन वर्ल्ड टीबी समिट का जो है वो संबोधित कर रहे हैं। कहां पर? तो सिंपल है, वाराणसी में, बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्थान को 23 के लिए याद रखना बाबू, ये वाला क्यूज
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें भारत का कौन सा विश्वविद्यालय एक नंबर पर है? सिंपल सा क्वेश्चन बोला है। और वैश्विक स्तर पर जो ये संस्थान है, जो ये विश्वविद्यालय है, वो 47 पर रहा है, लेकिन भारत में एक नंबर पर है। कौन सा? तो आईआईटी बॉम्बे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इन यूनिवर्सिटी, एक नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। वैश्विक स्तर पर ग्लोबली 47, लेकिन ग्लोबली एक नंबर पर कौन रहा है? एमआईटी। ये सबको पता है, हर साल रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक जो 27 मार्च से 29 मार्च तक की गई थी, वो कहां पर हुआ था आयोजित? तो गांधीनगर में। अब एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, आप कमेंट करो। सवाल देखो क्या बोला है, दूसरी बैठक। पहली बैठक कहां पर हुआ था? पहला बैठक कहां पर हुआ था? आप सभी कमेंट करना, क्योंकि बाबू 10 मिनट पढ़ा रहे हैं। अब 10 मिनट का बाद भी याद नहीं रहेगा तो 1 घंटा नोट्स बनाकर तो कॉपी भर जाएगा ना। तो ये था करंट अफेयर। एक बार पिछले दिन का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? चलो फटाफट। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के कितने उपग्रह एक साथ लॉन्च किए हैं? तो बाबू 36 गो। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन चुकी है? बाबू जरीन, बताए थे, पहली मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वर्ष 23 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार दिया गया है तपन सैकिया को। महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस जीती है दिल्ली को हराकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई के जितने भी देश हैं उनके बीच में जो फुटबॉल होता है प्रतियोगिता, उसका आयोजन कहां पर होगा? 23 में बेंगलोर में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन जीता है? तो चाइना का ली सी फैंग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर नई दिल्ली में वीमेन एंड मैन इन इंडिया 22 एक किताब है। इस किताब का 24वां एडिशन किसने लिखा है? तो इंद्रजीत सिंह राव के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे 22 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती के रूप में नामित किया गया है? रणबीर कपूर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में हंथई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन होगा? मनमीत के नंदा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? इस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश एक डिक्शनरी लॉन्च किया है ताकि फुटबॉल को बढ़ावा दे सके भारत में भी। तो ये स्पेन ने लॉन्च किया है। किस भारतीय युवा खिलाड़ी ने विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? बाबू धानुष लोंगानाथन ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इसके प्रमुख कौन बने? पाकिस्तान के हैं, इसलिए चर्चा में रहा है हमजा यूसुफ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? वहां पर भुखमरी ज्यादा है, ये रीजन था, मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान कौन होगा आईपीएल में? नीतीश राणा। उसके बाद सेट CEAT, बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई सीएट बोलता है। जो ये कंपनी है, चक्का वाली कंपनी, गाड़ी भी बनाती है, इस कंपनी का प्रमुख कौन बना है? MD CEO अर्नब बैनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट जारी किया गया है। उनके रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितनी भी विपरीत स्थिति थी उसके बावजूद ना जो भारत का अर्थव्यवस्था दर रहने वाला है वो 7% रहने वाला है वित्त वर्ष 23 के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन क्या था? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन एथलेटिक्स इवेंट में 200 मीटर में स्वर्ण पदक हिमा दास ने जीता है। ठीक है, तो आज का क्लास भी करवा दिए, पिछले दिन का रिवीजन भी करवा दिए। कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी आप सभी के साथ दोबारा। उसी जोश के साथ पढ़ाई करो अच्छे से बाबू, समय निकल रहा है। और किसी भी एग्जाम को टारगेट लेकर चलोगे ना बाबू स्मार्ट तरीके से, आप मेरे अगर घर में होते ना बाबू, आपको नौकरी लग जाता है यार। यहां पर ना बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं वीडियो में, बहुत लोग खराब लग जाएगा मेरा बात, समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो
कभी बताएंगे बाबू आप सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि हिंदी में बोलते हैं। और नोट्स लेना कैसे है, एप्लीकेशन से आपको वीडियो दिखाते हैं, देख लो। और लेना तो पढ़ना, क्योंकि वो नोट्स में ना मेहनत किए हैं, मेहनत, और वो मेहनत रंग लाता है। प्रमाण भी दिए थे ना आपको जीडी के एग्जाम में, अभी सीएचएसएल का आंसर किया आएगा, उसमें भी दिखाएंगे कितना क्वेश्चन बना। पढ़ना बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीओ डंके की चोट में बोल रहे हैं, पढ़ना आप सभी लेना। तो सबसे पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा, आपको होम पेज पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र, या फिर नीचे वाले वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं ये 121 में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, शानदार। इसको आप इसमें अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। डाउनलोड भी आप सभी करवा सकते हैं। स्टैटिक जीके में टोटल 48 टॉपिक है जो अप टू डेट है, ठीक है। मान लो आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने टॉपिक खोला, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आप, जैसे मान लीजिए आपको रिसेंट में मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, मान लो ये पीडीएफ खोलें, ठीक है। आप खोलें, आपके सामने हर पीडीएफ देख रहे हैं, हर पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ अभी तक, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ना आपका 18 से 22 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर ये भी डाल दिया गया है, ठीक है। और भी पीडीएफ, जैसे मान लीजिए संस्थापक वाला पढ़ना है, जितने भी राजवंश हुए हैं उसका पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसका राजधानी क्या था, 18 से 19 प्लस आप सभी का 18 से 22 तक जो क्वेश्चन पूछे वो भी डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं। कैसे, ऊपर में यहां पर दिया गया ऑप्शन, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा 2 साल का मिल जाएगा आप सभी को, प्लस ये 3 सेक्शन मिल जाएगा जो जीके में 3500 लगभग क्वेश्चन है। ये आप कुछ ये नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट जो पार्ट है आपका वन लाइनर 15-16 क्वेश्चन वो भी पढ़ लोगे ना तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है हर क्वेश्चन हर टॉपिक को कवर किए हैं।